नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु को प्रेरित। कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस संसार वृक्ष को पीपल के वृक्ष से तुलना करते हुए समझाना प्रारंभ किया गया था और बताया गया कि सबका मूल एक परमात्मा ही है, चाहे वह परा प्रकृति की बात हो या अपरा प्रकृति की बात हो। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान। चराचर जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा ही अनेक रूपों में स्फुरित होता है, अनेक रूपों को धारण करता है और उन रूपों को धारण करके त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीनस्थ अनेक प्रकार की लीलाएं करता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले परमात्मा में प्रकृति का आरोप होता है। परमात्मा में जब प्रकृति का आरोप होता है तो सबसे पहले सगुण साकार रूप में भगवान श्री हरि नारायण से उनके नाभि कमल से ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, मूल भगवान नारायण और अधः शाखा, क्या कहा गया अधः शाखा से मतलब ब्रह्मदेव। भगवान नारायण से ब्रह्मदेव का प्रकटन होता है। इस बात को कौन जानता है? कहते हैं जो वेद के वास्तविक यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। वेद के तात्पर्य को अधिकांशतः लोग सकाम कर्मों के माध्यम से जानते हैं, लेकिन ये उनको यथार्थ जानना नहीं है। ये छलावा है, भूल है, क्योंकि इसका परिणाम क्या होगा? अधश्च ऊर्ध्वं परश्रितास्तस्य शाखा। क्या होगा? अधश्च ऊर्ध्वं परश्रितास्तस्य शाखा। जो सकाम रूप से जानते हैं भगवान को, या ये जानते हैं कि भगवान की जो हम पूजा अर्चना उपासना जो भी कुछ करते हैं वो सकाम रूप से करते हैं, तो कहते हैं उनकी अनेक शाखाएं पर शाखाएं होती चली जाती है, उनका विस्तार होता चला जाता है। जैसे एक व्यक्ति व्यापार को प्रारंभ करता है और व्यापार को प्रारंभ करके एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, जो दुनिया में बड़े बड़े सेठ हैं उनका व्यापार इसी प्रकार से विस्तार को प्राप्त होता चला जाता है। और यहाँ तक होता है कि मालिक तो सालों साल गुजर जाते हैं अपनी फैक्ट्री में जाके अपनी फैक्ट्री के दर्शन भी नहीं कर पाते, इतनी फैक्ट्रियां हो जाती हैं।
कर्मचारी अपना करते रहते हैं काम, इतना विस्तार हो जाए। तो कहते इसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि का विस्तार होता है और इसी प्रकार इन सकाम कर्मों से हमारे संसार का विस्तार होता है। और जब संसार का विस्तार होता है तो इस मनुष्य शरीर में संसार का हुआ विस्तार अधश्च ऊर्ध्वम कहाँ लेकर ले जाता है? कहते हैं कभी नीचे की ओर लेकर जाता है, कभी ऊपर की ओर लेकर जाता है। अधः माने नीचे। इस संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं प्रशाखाएं अनेक ब्रांचेज निकली हुई है, वो उनका विस्तार नीचे की ओर भी है और ऊपर की ओर भी है। आप ध्यान से किसी वृक्ष को देखना, जब वृक्ष को आप देखेंगे तो उसकी शाखाएं कुछ नीचे लटकी होती हैं और कुछ ऊपर की ओर बढ़ी हुई होती है। देखना, आज तक शायद कभी ध्यान से वृक्ष को किसी ने ना देखा हो तो देख ले। बस यही नीचे की ओर झुकी हुई शाखाएं नरकों की ओर लेकर के जाने वाली हैं, ऊपर की ओर गई हुई शाखाएं ऊपर ब्रह्मलोक की ओर ले जाने वाली हैं। और इन सब के मूल में है ये मनुष्य जीवन। मनुष्य शरीर मध्य में है, मनुष्य शरीर ये बीच में, और यही मनुष्य शरीर अधश्च ऊर्ध्वम, अधः पतन का कारण भी है और ऊर्ध्व उत्थान का कारण भी है। दोनों का कारण ये मनुष्य शरीर है। ऊपर की ओर भी अनेक प्रकार की शाखाएं हैं। ऊपर की ओर कैसी शाखाएं हैं? कहते हैं यक्ष हैं, पितृ हैं, देव हैं, देव गंधर्व हैं, मुख्य देव हैं, देवराज हैं, देव गुरु हैं। उनसे ऊपर सिद्ध समुदाय के रहने का स्थान है महाजन तपलोक में, और उनकी जिम्मेदारियां और ज्यादा हैं। संसार की व्यवस्था को देखने में उनको बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं, और उन शक्तियों के द्वारा इस जगत को वो देखते हैं। इस जगत में सात्विकता का संचार करने का कार्य करते हैं वो सिद्ध लोग। फिर प्रजापति हैं जो सबको बनाने वाले हैं, ब्रह्मा जी की संतानें हैं। तो इस प्रकार से ऊपर की ओर अनेक योनियों में अनेक प्रकार का विस्तार हुआ है, और ऐसे ही कहते हैं नीचे की ओर विस्तार हुआ है। देखिए, दो प्रकार का विस्तार होता है। एक तो नीचे के लोकों की बात होती है विस्तार में, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, सात नीचे के लोग। मनुष्य शरीर से नीचे के 7 तो लोक हैं। तो एक तो अधः पतन ये है कि इन लोकों में जाना, जैसे आप चिंतन करें, ये हमारा मनुष्य लोक और इससे ऊपर का स्वर्ग लोक, दोनों का हम तुलना करें तो दोनों की तुलना करने पर आप क्या पाएंगे? इस लोक के भोगों में और स्वर्ग लोक के भोगों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे मैं कहूं कि यहाँ के लोगों में और अमेरिका के लोगों में भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनके रहन सहन में, सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अंतर है। और जब मैं स्वर्ग लोक की बात करूं तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। यहां सब प्रकार के व्यक्ति हैं। यहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है,
ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 रोटी चलो मिल जाती है, ऐसे लोग भी हैं 2 रोटी भी मिल जाती है और थोड़ा सा बचा भी लेते हैं दुख सुख के लिए, और फिर इनसे ऊपर तो न जाने कैसे कैसे सेठ हैं, सुख सुविधाएं, कोई लखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई खरबपति। इस प्रकार से विभाजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब प्रकार के लोग हैं। लेकिन जब हम स्वर्ग की बात करते हैं तो स्वर्ग में जो ये 2 जून की रोटी वाला सवाल होता है, नीचे वाला सवाल होता है, जो अभाव की बात होती है, स्वर्गलोक में अभाव नहीं। स्वर्गलोक में धन का अभाव नहीं है। स्वर्गलोक में आभूषण का अभाव नहीं है। और आभूषण भी जैसे हमारे यहाँ कहते थे 9 लखा हार, यहाँ तो 9 लखे हार की बड़ी महत्ता है। हालांकि वो 9 लखे के बजाय 9 करोड़ का हो गया, ये समझ के चले, क्योंकि अब लाखों की गिनती यहाँ भी कोई विशेष नहीं रह गई। 9 लखा हार कोई विशेष बात नहीं है ना? अगर यदि कोई 15 तोले का हार बनवाना चाहे, 20 तोले का हार बनवाना चाहे, तो हो गया 9 लखा हार। 15-20 तोले का हार पहले तो भाई सेठों में एक कॉमन सी बात हुआ करती थी। रामनवमी बनवाई जाती थी 20-20 तोले की, 10-10 तोले के हाथ में छन बनवाए जाते थे। इस तरह की परंपराएं हुआ करती थी पहले। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो यही 9 लखे हो गए, लेकिन वो 9 लखे नहीं थे। जिन 9 लखों की बात इतिहास में आती है वो समझ लो आज भाई 9 करोड़ का है। उसमें हीरे जड़े हुए होते थे, अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए होते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कीमती हो जाता था। आज उसको 9 करोड़, ठीक है। तो 9 करोड़ के हार की यहाँ पर कल्पना भाई कुछ गिनती के लोग ही कर सकते हैं। राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे उनमें वो राजा अपनी महारानी को चढ़ाया करते थे, वो भी परंपरा से चला आ रहा होता है। हाँ? बड़ी महारानी ने नई बहू को दिया, अब वो जब बड़ी हो गई उसने अपनी छोटी बहू को दिया, फिर उसने परंपरा चलती रही, बड़ा कीमती होता। लेकिन स्वर्ग में ये 9 लखे हार भी कुछ मायने नहीं रखते। स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं, स्वर्ग में जो देवता हैं, उनके लिए 9 लखे हार कोई मायना नहीं रखता। वहां एक कॉमन सी चीज है। वहां पर जो वस्त्र होते हैं ना, ये वस्त्र भी बड़े दिव्य होते हैं। उन वस्त्रों की आभा अलग ही होती है। और वहां जो शरीर मिलते हैं ना, वो शरीर भी ऐसे होते हैं, उनको सर्दी गर्मी बरसात का भय नहीं होता, लगती नहीं। ये क्या नहीं, देवताओं के शरीर। और हवेलियां कहते जो यहाँ पे बड़े से बड़ा राजमहल होगा ना, वो राजमहल स्वर्ग लोक की देवताओं की हवेलियों के सामने झोंपड़ी। तो देवलोक में ऐसे भोग हैं भाई। एक वो कथा आती है ना भगवान गौतम बुद्ध की और नंद की। एक बार भगवान गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए आए थे, लेकिन वो अपनी पत्नी के रूप माधुर्य के जाल में ऐसा फंसा हुआ था कि उसे उनके आने का भी बोध नहीं हुआ। पत्नी को हो गया, उन्होंने फिर बहुत समझा करके कि तथागत आए थे जाओ। वो भोगी था, पीछे पीछे भेज दिया, जाओ ढूंढो। और जहां ढूंढा, भगवान गौतम बुद्ध ने हाथ में अपना कमंडल पकड़ा दिया, कहने मेरे पीछे पीछे चलो। थोड़ी दूर चलने के बाद कहने लगा अच्छा महाराज मैं चलूं। कहले कहाँ जाता है? कहले महल जाऊंगा। वहाँ क्या है? कहने मेरी पत्नी है। कहने सबकी होती है, तेरी कौन सी विशेष है? अजी उसकी क्या बात करे, वो तो स्वर्ग की अप्सरा इतनी सुंदर है, ये है वो है। कहने अच्छा
तेरी पत्नी बहुत सुंदर है। सामने पेड़ पे एक बानरी बैठी हुई थी, वो दिखा दी। कहने लगे कितनी सुंदर बानरी है, देखो इसके पीछे पीछे कितने बानर दौड़ रहे हैं। आप भी क्या मजाक करते हो। कहाँ मेरी वो अलौकिक सौंदर्य से संयुक्त मेरी धर्मपत्नी, और कहाँ ये कुरूपा, भयंकर रूपा, रौद्र रूपा, ये बानरी। भला आपकी क्या तुलना करते हो। अच्छा तेरी पत्नी से भी सुंदर है? हाँ बहुत सुंदर है। तो कुरूप है तो आप किससे तुलना करोगे? अच्छा कोई बात। खैर होते होते कथा लंबी आपको बता रखी है पहले। गौतम बुद्ध अपने साथ ले गए और वहां सत्संग करने के लिए बैठ गए। पहले सत्संग के बाद अब अनमने से मन से सत्संग में बैठ गया। वो उसे सत्संग से कहाँ मतलब था, जो भोगों में डूबा हुआ, वो क्या जाने सत्संग क्या होता है। एक कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अब वो अनमने से मन से पीछे कोने में बैठ गया कि आराम से पढ़ के सो जाना। अब वहां कोने में बैठा हुआ है, इतने में क्या हुआ देखा। शुरू में तो नींद आती नहीं, नींद तो बाद में आती है। जब सत्संग में मन नहीं लगता या सत्संग में एकाग्रता बन जाती है तो दोनों तरह से नींद आ जाती है। दो तरह की नींद होती है सत्संग में। एक तो नींद इसलिए आती है कुछ समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आता आदमी को आलस आने लगता है, सो जाता है। और एक नींद तब आती है जब समझ में आता है, और समझ में आने पर वो चिंतन में डूब जाता है, और चिंतन में डूबे डूबे नींद में पहुंच जाता है। एक ये भी नींद होती है। ये नींद बहुत बढ़िया होती है अगर आ भी जाए तो कोई बात नहीं। प्रमाद नहीं होना चाहिए, आलस्य जैसे नहीं होना चाहिए। नींद के आने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सोते हैं। सत्संगों में जब भी कोई विषय गूढ़ सा चल जाता है तो अधिकांश लोग सोने लगते हैं। लाओ मैं कथा सुनाऊं, रोचक सी, उत्तेजक सी, वीर रस का कोई प्रसंग है, क्या मजाल कोई सो जाए। आँख झपकना भूल जाती है उसमें, मार्मिक सी सुना दो रोने वाली, तो फिर किसी की नींद नहीं आती। क्योंकि रुचि है उसमें, रुचि होती है उसमें, मनन नहीं होता, रुचि होती है। ये जो रोचक कथाएं होती हैं ये रुचिवान तो होती हैं लेकिन इनमें मनन नहीं होता। पर जो सत्संग होता है उस सत्संग का मनन होता है, इसलिए निद्रा में चला जाता है। चिंतन करते करते, विचार करते करते जब किसी भी तत्व के ऊपर विचार करने लगता है तो डूब जाता है। जब उसमें तो वो सुनना बंद हो जाता है और वो कभी कभी निद्रा में चला जाता है और कभी कभी योग निद्रा में चला जाता है। दोनों ही बात है, दोनों में जाना अच्छा है, कोई बुराई नहीं। तो खैर अब वो नंद बैठ गया पीछे अनमने से मन से कि आराम से पढ़ के सो जाऊंगा, वहां पीछे किसी को दिखाई भी नहीं दूंगा। अब बहरहाल राजा है, अब कोई सामान्य व्यक्ति तो वो भी नहीं, राजा है देश का। और फिर मगध जैसा साम्राज्य, कोई सामान्य चीज तो होती नहीं। मगध का जो साम्राज्य हुआ है हमारे यहाँ सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना गया था। जितने भी सम्राट हुए बड़े शक्तिशाली। खैर अब शुरू में तो एकदम तो नींद आती नहीं। अब देखा गौतम बुद्ध मंच पर आकर के विराजमान हो गए, और मंच पर आकर के जब वो विराजमान हुए उन्होंने जैसे मंगलाचरण प्रारंभ किया, मंगलाचरण के प्रारंभ करते ही ऊपर आकाश से अप्सराएं उतरने लगी, और आकाश से उतरती हुई अप्सराएं हाथों में चमर लिए हुए, चमर डुलाने, तो मक्खी मच्छर निकट ना आए अप्सरा। और वो जो नंद सोना चाहता था उसने जैसे अप्सराओं को देखा आंखें फटी की फटी रही। अब ऐसा रूप सौंदर्य कभी उसने देखा ही नहीं था। अब अप्सराओं को देखा और देखा, अरे ये तो
इनकी सेवा कर रही है ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराएं। अब खैर किसी तरह सत्संतों से सुनना नहीं था, उसे तो केवल अप्सराएं ही करनी थी। अब होते होते खैर सत्संग समाप्त हुआ। सत्संग समाप्त होने पर जो भक्त आए थे तो सब चले गए, और उनके जाने के बाद अब गौतम बुद्ध आए नंद के पास। कहो भाई क्या बात है, अब तुम जाना चाहते तो जाओ, सत्संग सुन लिया, अब सत्संग में कुछ सुना हो तो जा भाई। अब पैर से मलने लगा। अब समझ गए क्या बात है, जाना नहीं चाहता। नहीं, अरे तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा कर रही है, तू तो उसके पास जाना चाहता था, तू तो बेचैन हो रहा था उसके लिए कि वो परेशान हो रही होगी, मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। कहने नहीं, अब नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? कहने लगे वो जो तुम्हें चमर डुला रही थी, अब वो भूमिका से बनाया गया, वो जो ऊपर से उतर के आई थी आकाश से। कहने अच्छा वो, क्या बात? कहने कौन है? कहने स्वर्ग की अप्सराएं हैं। कहने बहुत सुंदर है। कहने बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है? कहने क्या बताऊं? कहने तेरी पत्नी से भी सुंदर है। कहने क्या आप भी मजाक करते हो? अरे कहाँ मेरी पत्नी, वो बानरी। क्या कहा अपनी पत्नी हो? बंदरिया। तू तो बड़ी प्रतीक्षा वो कर रहा था उसकी प्रशंसा कि इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अब तो उसे बानरी बताने लगे। कहने प्रभु सच बात तो यही है, जैसे मेरी पत्नी के सामने वो बानरी थी ना, इन अप्सराओं के सामने मेरी पत्नी बानरी है। और भाई सच जानो, ये हकीकत है संसार की। जो उनसे पत्नियों को कहते रहते हैं ना, सबसे प्रिय है, तुमसे सुंदर कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं, और जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा दिखती है ना, तो बस उसे फिर बानरी नजर आने लगती है। और उन्हीं की बात नहीं, स्वर्ग के देवता भी ऐसे ही हैं भाई। जब उन स्वर्ग के देवताओं को देखते हैं ना, तो जो अपने पति हैं सारे बंदर ही नजर आने लगते। हकीकत यही ये क्या है कि जब बड़ा सुख मिलता है ना, बड़ी अनुकूलता मिलती है, तो छोटी चीजें फिर ऐसे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। यही संसार की विशेषता है, यही संसार का खेल है। तो ऊपर के लोगों की बात करें या नीचे के लोग की बात करें, तो नीचे के लोगों में क्या है, इनके तुलनात्मक रूप से देखें। जैसे स्वर्ग के देवी देवता, यहाँ के मनुष्य उनके सामने बंदर से लगते हैं रूप सौंदर्य, ऐसे ही यहाँ के मनुष्यों के सामने नीचे के लोगों के जो जीव हैं वे बंदर लगते हैं। इस तरह से संतर को समझा जा सकता है। और नीचे और नीचे और नीचे, अत्यंत नीचे। तो एक तो नीचे जाने का मतलब है कि निकृष्ट योनि है, जहां पर इतने भोग नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है, इतना सुख नहीं है। एक तो दृष्टिकोण ये है, और दूसरा दृष्टिकोण कहते योनि की निम्नता। योनि की निम्नता का मतलब मनुष्य शरीर से नीचे की योनियां, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गई, गधा बन गया, घोड़ा बन गया, सूकर बन गया, सांप बन गया, मच्छर बन गया, मक्खी बन गया, मछली बन गया, कोढ़ी बन गया। ये क्या है? ये सब कर्मों के परिणाम से नीचे और नीचे और नीचे। तो दो प्रकार की ये नीचे की बात है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतात् तस्य शाखा। ये संसार में शाखाएं फैली पड़ी हैं, कुछ ऊपर की ओर जा रही हैं, कुछ नीचे की ओर जा रही हैं। और ये शाखाएं, इनको भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तस्य शाखा गुण पर वृद्धा। अब क्या है? कहते हैं शाखाएं जो फैली हुई हैं, ये फैलती क्यों है?
इनके फैलने में कारण क्या है? एक वृक्ष है, आपने छोटा सा एक बीज बोया है, छोटा सा पौधा लगाया, पौध लगा, वो पौध लगाने के बाद वो पौधा आगे कैसे बढ़ेगा, वो बड़ा कैसे होगा? उसके लिए आपको उसमें पानी देना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि पानी देने से जैसे पौधा बड़ा होता चला जाता है, फैलता चला जाता है, ऐसे ही ये संसार का वृक्ष 3 गुणों के जल के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के जल के द्वारा, विषय रूपी जल के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषयों के जल के द्वारा, तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा। कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है? कहते हैं विषयों के द्वारा, इन गुणों के द्वारा ये वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात फैलता है, अर्थात बड़ा होता है, इसका विस्तार होता चला जाता है। देख लो भाई अपना विस्तार, अपने अपने परिवार को देखो। हम 2, हमारे 2, एक स्लोगन है, लेकिन अगर यदि अपने कुनबे को उठा के देखते हैं कि 2 जनों से कितना बड़ा कुनबा विस्तार को प्राप्त हो गया, हम 2 हमारे 100। आप अपने अपने कुनबे को उठा करके देखिए, अपने माता पिता के परिवार को देखो, हैं? तो 2 से सैकड़ों हैं, एक एक परिवार में सैकड़ों जीव आ गए हैं। ये है वृद्धि वाला, इसी को तो वृद्धि कहते हैं। ऊपर वाले गए कितने, 50-100 साल में देखो आप, आपके बड़ों की उम्र कितनी रही होगी? आज के दृष्टिकोण से देखें 100 साल, ज्यादा से ज्यादा। माता पिता की उम्र 100 साल की होती है अगर यदि आज वो होते। अब उनके परिवार को देखो, इस 100 साल में उन 2 जनों का परिवार, जाने वाले कौन रहे? वे दोनों माता पिता, ज्यादा से ज्यादा दादा दादी को देखा हो। यही तो है, 4 जने चले गए भाई, और उन 4 जनों के जाने के बाद यहां 100 आ गए। यही है विषयों के द्वारा वृद्धि, और यही फौज इकट्ठी होती चली जाती है, यही जनसंख्या वृद्धि है, अनगिनत। और सबके परिवारों में यही है, किसी भी परिवार को उठा के देख लो। आज की बात अलग है, आज की जो परंपरा चल रही है उस परंपरा में उल्टा होने लगा। तो यही कह रहे हैं, अधश्च ऊर्ध्वं परसृतास् तस्य शाखा गुण परवृद्धः विषय प्रवाला। गुणों के द्वारा, विषयों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं। मूल में भगवान नारायण, नारायण से तना रूपी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मा जी से देवों की उत्पत्ति, मनुष्यों की उत्पत्ति, ये 14 भुवनों में न जाने कितने प्रकार के त्रियक योनियां, वृक्ष आदि की योनियां, उनकी उत्पत्तियां होती हैं, उनका विस्तार होता चला जाता है, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक। और इनमें रहने वाले कितने प्रकार के प्राणी हैं, कितने प्रकार के प्राणी हैं, इसकी गणना तो मुश्किल है। इतना विस्तार हो गया इन योनियों में, कीट पतंग, पशु पक्षी, दानव मानव, देव, कहते हैं संसार वृक्ष की शाखाएं सर्वत्र व्याप्त हो गई, और गुणों के द्वारा, विषयों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते चले। ये गुण जो है ना भाई, असली चीज ये गुणों का ही खेल हो रहा है सारा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
कहते कोई प्राणी संसार में ऐसा नहीं है, ब्रह्मा से लेकर के चींटी पर्यंत, ये कहा जाए ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंत कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो गुणों से रहित हो। कोई भी प्राणी, कहते हैं सब के अंदर ये 3 गुण समाये हुए हैं। इन 3 गुणों से ही ये संसार चल रहा है। और कहते हैं इन गुणों की जो अनुभूति है ना, वैसे दिखते कहीं नहीं है। कैसे दिखाई देते हैं गुण, विचार करके देखो। संसार में गुण कैसे दिखाई देते हैं? एक व्यक्ति, आज एक घटना हुई, हाथ में कुल्हाड़ा लिया, तलवार लिया, जो भी लिया, और अपनी बहन का सिर काट दिया। एक दुष्ट फावड़ा उठाया, अपने माँ बाप का सिर काट दिया। तो आप इनको क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को जो ऐसा कर्म कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? दुष्ट है, राक्षस है, दैत्य है, कलंक है। यही सब चीज तो कहेंगे। तो हमें अब उसकी प्रवृत्ति का पता चल गया कि प्रवृत्ति कैसी है। इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? तामसी है। कैसे पता चला? उसके कर्म से पता चला, उसकी प्रवृत्ति से पता, उसकी वृत्ति कहां जा रही है। एक व्यक्ति रोज मदिरा लेने चला जाता है, मदिरा पीता है, इधर उधर भटकता है, लोगों को गालियां देता है, जाके घरवाली को, बच्चों को पीटता है। यही तो होता है। तो क्या कहेंगे उसे? उनके कर्म कैसे हैं? तामसी। उसका ये कर्म तामसी है। तो उसकी प्रवृत्ति जिन कर्मों में हुई, उन कर्मों को देख करके पता चलता है कि ये तामसी है, दुष्ट है, जल्लाद है, कसाई है। और एक व्यक्ति दुकान पे बैठा है, दुकान के सामने से कोई भी चाट पकौड़ी वाला निकल जाए, खस्ता कचौड़ी वाला निकल जाए, जलेबी इमरती वाला निकल जाए, रसगुल्ले वाला निकल जाए, जो भी आया बहुत बढ़िया लाओ, जो भी आ जाए वही खाना, जो भी आ जाए वही खाना। कहने लगे इसका तो पेट ही भर के नहीं देता। कहने लगे तो चटोरा हो गया, रोज इसे तो चटोर पने की चीजें चाहिए। बहुत से बच्चे हो जाते हैं ऐसे। तो ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? उसके इस प्रवृत्ति को देखकर ही तो कहेंगे ना कि रजोगुणी है। सदा भोगों में लगा रहता है, इसका मन सदा भोगों में रहता है, खाने में रहता है, पहनने में रहता है, दिखाने में रहता है। ये सब क्या है? रजोगुण प्रवृत्ति का विकार है। एक व्यक्ति दर पे कोई भी भिखारी आता है, उसका मन रहता है कि ये भिखारी दरवाजे से वापस ना चला जाए, खाली। कहीं भी कोई व्यक्ति पीड़ा में दिखाई देता है, उसका मन होता है कि इसकी पीड़ा मिटाई जाए, इसका कष्ट मिटाया जाए। कहीं भी कोई सामाजिक कार्य होता है, उसमें अपने आप ही आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। ऐसी जब प्रकृति देखते हैं तो उसे क्या कहेंगे? कहने लगा बड़ा धर्मात्मा है, इसे दूसरों का तो देखा नहीं जाता। एक बालक अपने माता पिता के रोज पैर दबाता है, एक शिष्य अपने गुरु के रोज चरण दबाता है। गुरु जी चाहते नहीं, फिर भी मानता नहीं, उसका भाव होता है। आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो भाव की बात है, उसके मन में भाव होता है कि मैं गुरु जी की सेवा जरूर करूं।
बच्चे की इच्छा होती है कि मैं अपने माता पिता की सेवा जरूर करूं, अपने माता पिता के लिए ये कर दूं, वो कर दूं, तो क्या करें? भाई ऐसा सेवक नहीं देखा, ऐसा बेटा नहीं देखा, ऐसा शिष्य नहीं देखा, अरे कैसा समर्पित है, हर समय अपनी जिंदगी को इनके लिए दांव पे लगाया रखता है, इनके चक्कर में सब काम काज भूल जाता है। ये तो श्रवण कुमार है, ये तो कौन है? उपमन्यु है, आरुणी है, यही तो कहेंगे। ऐसा तो कोई बिरला होता। तो परवर्ती सेवा को देख करके पता चला कि ये सतोगुणी है। तो यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि जहां जहां जिसकी प्रवृत्ति होती है, जैसे जैसे जो कर्म करता है, उन कर्मों का अवलोकन करने के बाद हम बता सकते हैं कि फलाने व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, और इन्हीं के द्वारा संसार चल रहा है। तो कहते हैं कि गुणों की अनुभूति जो होती है वो उनकी प्रवृत्ति के द्वारा होती है। जब वृत्तियां प्रवाहित होती हैं, पदार्थाकार होती हैं, तो वहीं पर कर्म होते हैं। कर्म का हेतु क्या है? ये वृत्तियां, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये वृत्तियां हैं, और इन्हीं वृत्तियों से संसार वृद्धि को प्राप्त होता है, संसार आगे बढ़ता है। यही तो है, वृत्ति की तो बात है। एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया कि फलानी जगह पर कथा करानी है। ये क्या हुआ? वृत्ति उसकी बनी, भाव उसका बना कि बद्रीनाथ में कथा करानी है, ये भाव बन गया। ये क्या है? वृत्ति है। और इस वृत्ति का जो भगवान के भक्त हैं उनको पता चला कि भाई वो तो हमारा मिलने वाला है, वो वहां पे कथा करा रहा है, मिलने सौभाग्य है, भगवान के धाम में जाकर के कथा सुनने को मिलेगी। वाह भाई वाह, कैसा धर्मात्मा है, कैसा परोपकारी है। कि भाई देख, सुन ले, तू तो हमारा मित्र है, तू तो हमारा रिश्तेदार है, तू तो हमारा मिलने वाला है, देख हम जरूर जाने वाले। क्या कहा? तो एक उसकी वृत्ति के कारण से 200 लोगों की वृत्ति जुड़ गई, 300 लोगों की वृत्ति जुड़ गई, और आयोजन हो गया। अगर यदि वो दोनों जाके बैठ जाते पति पत्नी, सोचें, कथा अगर यदि पति पत्नी दो जनों के मन में आया और जाकर के बद्रीनाथ में बैठ गए, वक्ता बैठ गए और श्रोता के रूप में दो बैठ गए, तो कथा में आनंद आएगा क्या? जब वो वृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई तभी कथा के आयोजन में आनंद आया। बेटे का विवाह कर रहे हैं और बेटे के विवाह में आप अपने सब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते हैं, सत्संगियों को बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। क्यों बुला रहे हो? विवाह तो उन दोनों का कराना है, दोनों अपने आप जाओ, दोनों उनके बेटी बेटे के माँ बाप जाओ और बस पंडित जी से फिर करा लो, हो गया ब्याह। ब्याह तो इसी का नाम है। इतना लोग जोड़ने की क्या आवश्यकता है? शोभा तो इसी से होती है भाई। इसकी शोभा है, फिर वहाँ भोजन की शोभा है, फिर वहाँ डेकोरेशन की शोभा है, और सबसे बड़ी शोभा ये है कि आने वाले का स्वागत। इससे बड़ी कोई शोभा नहीं है। कितने लोग तो क्या होते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक बार बस कह दिया और जयराम जी की आए पे हाथ भी नहीं जोड़ते, पूछते भी नहीं, कहते भी नहीं आओ जी, हैं? ऐसे भी संसार में बहुत लोग देखे हैं। जबकि नियम क्या है भाई? अपने आप को मैनेज करना, अपने घर के कामों को मैनेज करना। जिस समय लगे कि अब हमारे प्रिय आने वाले हैं, तो कहते हैं ना, पलक पावड़े बिछा करके
खड़े हो जाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार से भी हम सम्मान दे सकें उस प्रकार से आने वाले को सम्मान देना चाहिए। नियम ये है, उससे पता चलता है कि इसकी प्रकृति कैसी है। आपने बुला भी लिया और बुला करके जूते मार दिए, सारी शोभा समाप्त हो गई ना। अरे जब बुलाया तो पूछो, तुम्हें पता ही नहीं कौन आया कौन नहीं आया। दायित्व है कि गेट पे खड़े हो जाए, जहां से सब आने वाले हैं वहां पर खड़े हो जाए, आने वाले का स्वागत करें वहां खड़े होकर। बाकी सब कामों को, व्यवस्थाओं को दूसरे लोगों को सौंपते। नियम ये होता है। तो इससे प्रवृत्ति का पता चलता है कि किस व्यक्ति की कैसी प्रकृति है। आते हुए भी आपको पता होना चाहिए कौन आया है, और जाते हुए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन जा रहा है। अगर आपको पता नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। जाते हुए का भी ध्यान रखने की जरूरत है। यही नियम है संसार का, इससे प्रकृति का पता चलता है। यही संसार का विस्तार है। तो अनेकानेक रूपों में इसे कहीं भी देख लीजिए, ये जो कह रहे हैं गुण पर वृद्धा विषय प्रवाह, ये संसार रूपी वृक्ष ऐसे ही वृद्धि को प्राप्त होता है। आपके मिलने वाले बढ़ते चले जाएंगे जब आप सम्मान करेंगे, और अपमान करेंगे तो घटते चले जाएंगे। यही तो सिद्धांत है। अब आपको क्या करना है? ये तो भाई तेरे मन की तू जाने। तो कहते हैं कि भाई व्रति ही के द्वारा गुणों का पता चलता है। जिस प्रकार से शाखाओं से शाखाएं निकलती चली जाती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती हैं, उसी प्रकार से कहते हैं ये संसार वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। और इस संसार से मनुष्य का संबंध विच्छेद नहीं हो पाता है। और इसी कारण से धीरे धीरे करते हुए जीवन की यात्रा क्या होता है? हरिओम सत्संग। जीवन की यात्रा विश्राम की ओर चली जाती है। और कहते हैं विश्राम के समय में जैसी व्रति होती है, कहते हैं फिर से आगे उसी वृत्ति के अधीन होकर के चला जाता है संसार में। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। और अब दूसरी बात करते हैं। एक तो ये सांसारिक व्यक्तियों की बात है, अब बात कर रहे हैं भगवान साधकों की। कहते हैं साधक जो संसार के भोगों की ओर आकर्षित नहीं होता, वो विवेक से संयुक्त होता है। और विवेक क्या है? वो इस संसार रूपी वृक्ष को, जो वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है, इसके परिणाम के बारे में चिंतन करता है। इसके परिणाम के बारे में चिंतन करने लगता है। और परिणाम तो भाई सब देख रहे हैं। ऊपर वालों ने भी देख लिया, जो चले गए, और जो नहीं अभी गए यहाँ हैं वो देख रहे हैं। धी जमाई ले गए, बव्वन ले लिए पूत, कह मनोहर जंगली रहे ऊट की ऊट। सत्य कह रहा। हमारे गुरुदेव ये कहावत बहुत बोला करते थे। और देख लो सब अपने अपने ऊपर विचार करके, जितनी बेटियां पढ़ाई लिखाई विवाह शादी की, जमाई लेके उड़ गए। अब उन्हें तुम्हारे हाल पूछने की भी फुर्सत नहीं। और पूछ भी ली, फोन फान कर भी लिया, चलो घंटे एक आध बार कभी, क्योंकि वो अपने बाल बच्चों में, अपने संसार में
जो वो वृद्धि को प्राप्त हो गया उसमें जब चर्चा करेंगे तो उन्हीं की चर्चा करेंगे। यही होता है। सब भी जमाई ले लेके उड़ जाते हैं तो मेरे पूछने वाला नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे धी की बात हो चाहे बेटों की बात हो, जिनके लिए आपने सबने सब कुछ कर दिया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, खुदा ना खास्ता आप ये कहने लगो कि भाई 1 महीने के लिए मेरे पास आके रह लो, मुझे दिक्कत है, तुम यहाँ रह लो, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, तुम आ जाओ मेरे पास जो बाहर है। गारंटी की बात है, एक नहीं आएगी, ना लड़की आए ना लड़का। टाइम ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, काम कैसे होगा। अजय हम तो वीकेंड पे आ सकते हैं बस, नहीं तो काम छूट जाएगा, इतनी तनख्वाह का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, माँ बाप ने कभी ये नहीं देखा कि मेरे धन का कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्हें सारा दिखाई देता। तो आगे 1 महीने के लिए ना तो नौकरी पर कोई छुट्टी देगा, व्यवस्था कह लीजिए आप उसको, या व्यवस्था कह लीजिए, और या भाव कह लीजिए। माँ बाप लगा सकते हैं बेटे के ऊपर बहुत कुछ, लेकिन बेटा माँ बाप के ऊपर सब कुछ नहीं लगा सकता। कुछ भी लगाते हुए सोचेगा। यही नियम है संसार का। जो जिनको विवेक हो जाता है वो समझ जाते हैं कि संसार का खेल तो यही है। जब संसार का ये खेल है, इस बात का विवेक हो जाता है तो परेशान नहीं होते। चलने भाई तो संसार की व्यवस्था है, ले जाने दो, उड़ जाने दो। पंछी जब बड़ा हो जाता है तो उड़ ही जाता है। नियम यही है संसार का। तो इसलिए कहते हैं कि भाई विवेक से परिणाम पे विचार। परिणाम तो सबके सामने यही है। और क्या परिणाम है ये सबने देख लिया है, देख रहे हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा वो देख लें। नियम यही है। और आजकल तो जिनको पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज रहे हो ना, ये भी भरोसा नहीं कि ब्याह शादी करें भाग जाए, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ऐसी बीमारियां लग रही हैं बच्चों की, जिन्हें तुम अपने प्राणों से प्यारा समझते हो, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो भाई हकीकत यह है सब छोड़ के चले जाने में सब क्षण भंगुर है। विवेक जब ये हो जाता है कि सब क्षण भंगुर है, ये सब मतलबी हैं, ये सब स्वार्थी हैं, ये सब नासवान हैं, ये सब दुख रूप हैं, तब व्यक्ति इन विषयों को त्याग सकता है। ये जो 3 गुणों से उत्पन्न होने वाले पंच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका त्याग व्यक्ति तभी कर सकता है। और जब तक विषयों में सौंदर्य दिखता रहेगा, विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे, उनमें राग बना रहेगा, वे सुंदर और आकर्षक लगते रहेंगे, तो भाई त्याग हो नहीं सकता। और जब त्याग नहीं हो सकता तो अधश्च ऊर्ध्वं परसतात् तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालम। तो इनके अधीन होकर के कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर जाना ही पड़ेगा। ये भाई ये कहते हैं विष के लड्डू हैं। लड्डू तो हैं पर कैसे हैं? विष के लड्डू हैं। इसलिए जो विवेकी साधक होता है, बात है साधक की, कहते हैं विषय जो विवेकी साधक होता है वो इस बात को समझ करके कि ये विष के लड्डू हैं, इस संसार रूपी वृक्ष का वैराग्य के खड़क के द्वारा छेदन कर देता है और छेदन करके परमात्मा के साथ अपना योग करने के लिए लगा रहता है। उसकी भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है। और कैसी हो जाती है? योग बुद्धि हो जाती है, भोग बुद्धि नहीं, योग बुद्धि। योग बुद्धि
यानी परमात्मा से मिलने के लिए छटपटा। परमात्मा से प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है, दिव्य होता है। ये वर्णनातीत प्रेम है और इसी प्रेम के कारण से सब कुछ बीच में से हट जाता है। मैं और मेरा परमात्मा और फिर हम दोनों का योग, फिर दोनों का जो द्वैत का भ्रम है वो मिट जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना, अब हरि है तो मैं ना। प्रेम गरी अति सातरी, प्रेम गति प्रेम गली अति साकेरी, जामे दो न समाये कबीरा, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ। कहता भला हो गया, अब मैं ही मैं रह गया, दूसरे का कोई काम ही नहीं रहा। इसी का नाम विवेक है। जब आप और परमात्मा दोनों मिलकर के एक अकेला परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, तो ये विवेक की श्रेष्ठतम उपलब्धि है, विवेक का फल है ये। जैसे विवेक से हम तो चाहेंगे आप सब संयुक्त हों और अपने स्वरूप परमात्मा में एक रूपता को प्राप्त होकर के आनंदित हो जाए। आप सबके लिए यही शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ और सोमवार को फिर आपसे भेंट होगी। भाई 2 दिन व्यक्तिगत कारणों से अवकाश रहेगा, काम से, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।